हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान में जो हमारा नागरिकता दिया है उसके बारे में। तो देखिए, जो संविधान में नागरिकता है यह संविधान के भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता है। इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो इसमें आर्टिकल जो है संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक किसके बारे में? नागरिकता के बारे में बात किया गया है। ठीक। अब देखिए, जो नागरिकता है ये हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? तो हमारे भारत में एकहरी नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब जो ये एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का मतलब समझ लीजिए। एकल नागरिकता जैसे हमारा भारत हो गया, तो हमारे भारत में केवल इंडिया यानी भारत का ही नागरिकता, सबको मिलेगा नागरिकता भारत का, न कि किसी राज्य का। बिहार का नागरिकता अलग, असम का नागरिकता अलग, मुंबई का नागरिकता अलग, ऐसे नहीं होता है। सबका नागरिकता अलग अलग ना होके बस एक नागरिकता होगा, वो भारत का नागरिकता होगा। तो ये जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन ब्रिटेन से लिया गया, यानी इंग्लैंड से लिया गया। एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। अब देखिए, जो एकल नागरिकता है, ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक। अब देखिए, ये जो नागरिकता है इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। तो हम आइए देखते हैं आर्टिकल के बारे में। तो जो हमारा आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, अर्थात मतलब कहने का मतलब इसका ये है, संविधान के प्रारंभ के नागरिकता। तो जो संविधान बनने के बाद सबको नागरिकता दे दी जाएगी, इसी को कहा गया है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अब देखिए, ये हो गया हमारा संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अब देखिए, अब हम देखते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 यानी कि अनुच्छेद 6 के बारे में। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके नागरिकता के बारे में बात की गई। तो ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, ठीक ना, वो संविधान बनने के अगर बाद आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाती है। तो क्या बोला गया इसमें? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता की बात की गई है। पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता के बारे में बात की। इसमें क्या कहा गया है कि जो लोग आ रहे हैं अगर वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। संविधान बनने के बाद आने पर, संविधान बनने के बाद आने पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक ना। कि इसमें क्या बोला गया? इसी नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो इसमें क्या किया गया? परमिट रूल लगा दिया गया। 19 जुलाई 1948 को को परमिट रूल लगा दिया गया और बोला गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ठीक ना, उन्हें अगर वो संविधान बनने के बाद आते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब देखिए, अब हमारा आगे बढ़ने पे आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या बोला है? आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 में बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन वो भारत आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से पुनः वापस लौटने वालों को नागरिकता दे दी जाएगी। अब आपको समझ में आया? इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए थे, वो भारत में आना चाहे तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक ना। अब देखिए, इसमें कहा गया है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं
सातवां आर्टिकल, आठवां आर्टिकल, सॉरी आठवां आर्टिकल, सातवां आर्टिकल हो गया है। तो अब हम पढ़ते हैं आठवां आर्टिकल। आठवां आर्टिकल यानी कि आठवां अनुच्छेद में क्या कहा गया? आठवां अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण करने जाए या नौकरी करने जाए, उसकी उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी। तो क्या कहा गया है? विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण करने के लिए जाए या फिर नौकरी के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए तो उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। क्या होगा? समाप्त नहीं होगा, उसका नागरिकता बना रहेगा। ठीक ना। अब इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 9 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति, ठीक, अगर विदेश का, किसी विदेशी देश का या किसी भी देश का नागरिकता ले लेता है तो उसका भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। क्या कहा गया है? बाहरी यानी कि देश के बाहर का नागरिकता, किसी दूसरे देश का नागरिकता लेने पर, किसी दूसरे देश के नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। ठीक। अब देखिए क्या आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश का क्या करता है, नागरिकता ले लेता है तो उसके भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 यानी कि अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा, कि देश में तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम ना करें। क्या कहा गया है? कि जब तक आपका नागरिकता बना रहेगा, जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना करें, जब तक कोई देश विरोधी काम ना करे। विरोधी काम ना करे। जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं तो आपका नागरिकता बना रहेगा, कोई आपका नागरिकता छीन नहीं सकता है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 10। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता का जो नागरिकता देना है नहीं देना है, इसकी शक्ति किसके पास है? तो नागरिकता की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकता की शक्ति संसद के पास है। ठीक। संसद के पास तो ठीक है, तो संसद में जिम्मेवारी किसको दी गई है? तो ये जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई है, गृह मंत्रालय को दी गई है। अब देखिए ये रहा हमारा आर्टिकल, जो मैंने आपको बता दिया 5 से 11 तक किस आर्टिकल में कौन सा मतलब प्रावधान दिया गया है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 5 से 11। इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा जो नागरिकता अधिनियम 1955 है। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या बोलता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता एक्ट 1955, इसमें इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा 5 प्रकार के कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और कैसे आपका नागरिकता छीना जा सकता है। तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ठीक। और 3 प्रकार से आपका नागरिकता छीन लिया जा सकता है। 3 प्रकार से आपका नागरिकता रद्द कर दिया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके अनुसार हमारे संविधान में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कहा गया है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से 5 प्रकार हैं जिनके माध्यम से
नागरिकता प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है जप भूदेव। क्या ट्रिक है? जप भूदेव। अब देखिए, जप से, ज से आपको क्या मिलेगा? जन्म से, यानी कि जन्म से नागरिकता। प से आपको क्या मिलेगा? पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। उसके बाद आपको भू से क्या मिलेगा? भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता, भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। ठीक। दे से आपको क्या मिलेगा? देशीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा नागरिकता। व से आपको क्या मिलेगा? वंश से नागरिकता, वंश से प्राप्त होगा नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगा। तो ये हमारा 5 प्रकार के नागरिकता के बाद, इस 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपका पहला है जन्म से नागरिकता प्राप्त, तो देखिए संविधान बनने के बाद जो भी जन्म लेंगे भारत में, उन्हें जन्म से नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, यानी नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा आता है पंजीकरण से प्राप्त करने के लिए नागरिकता, तो पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम किसी को, ये पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम भारत में 7 साल तक रहना होगा। इसके लिए क्या किया गया? कम से कम भारत में 7 साल तक आपको रहना पड़ेगा, तो आपको पंजीकरण से नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, तब आपको पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा आता है वो भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता आता है। मान लीजिए भारत कोई भूमि अर्जित कर देता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को मिला दिया गया, भारत में सिक्किम को राज्य बना दिया गया। तो सिक्किम के जितने लोगों को, जितने लोग भी होंगे, उन सबको नागरिकता मिल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। किसी देश को अपने देश में मिला लिया जाए तो उसी को बोलते हैं भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। उसके बाद जो हमारा आता है देशीकरण द्वारा नागरिकता, तो देशीकरण द्वारा नागरिकता गैर भारतीयों को दिया जाता है, जो भारतीय नहीं है, विदेशी है। तो देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक भाषा तो आपको आना चाहिए, एक भाषा आना चाहिए। ठीक, वहां तक तो ठीक है। उसके बाद देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 12 साल तक, कम से कम 12 साल तक भारत में रहना होगा। ठीक। और आवेदन देने के बाद, अगर आप आवेदन दे देते हैं, तो आवेदन दे देते हैं तो उसके बाद आपको 12 महीने तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया जाता है उस व्यक्तियों को जो भारत के बारे में अच्छा सोच रखता हो, ठीक, उसका अच्छा चरित्र हो, और वो क्या हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, कला में निपुण हो। इन ऐसे व्यक्तियों को देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है वंश से नागरिकता, तो वंश से जो नागरिकता होता है, उन व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाता है जिनके माता या पिता, माता या पिता कोई इनमें से कोई एक भारतीय हो। मान लीजिए कि शिखर धवन का शादी विदेशी से हुआ, तो शिखर धवन भारतीय है, तो इसीलिए उनके बेटे को शिखर धवन के भारतीय होने के कारण नागरिकता मिल जाएगा। तो इसमें मैंने आपको क्या समझाया वंश से नागरिकता में, कि विदेश में जन्म लेने वाले को भी नागरिकता दिया जा सकता है यदि उसके माता या पिता इनमें से कोई एक भी भारत का नागरिक हो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया, शिखर धवन का बेटा, इसको वंश से नागरिकता प्राप्त हुआ है। और इसी में आप याद रख सकते हैं सानिया मिर्जा का बेटा, उसको भी क्या हुआ है, वंश के आधार पर ही नागरिकता मिला है। सानिया मिर्जा भारत की है, तो इसीलिए उनसे भारत का नागरिकता दे दिया है। तो ये रहा हमारे 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, ट्रिक क्या है, जप भूदेव। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। अब देखिए, हमारा जो है अगला है 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त भी किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त किया जाता है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? तो पहला जो हमारा प्रकार है वो है कि यदि आप क्या करें, किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लें। क्या करें? किसी दूसरे देश का नागरिकता लेने पर, किसी दूसरे देश का नागरिकता लेने पर, किसी दूसरे देश के नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो हो गया। या फिर दूसरा कारण जो है, ये कारण है
कि आप अपने इच्छा से, मतलब आप अपने इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार इच्छा अनुसार आप क्या करें, अपना नागरिकता समाप्त करा लें, यानी कि नागरिकता खत्म कर लें, खत्म कर लें। अब देखिए, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया कि अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने बता दिया कि आप इच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार अपने देश का यानी कि भारत का नागरिकता छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इसमें देखिए, इसमें आपको नागरिकता छोड़ने का कारण जो है, यदि आपका मान जाइए कि संविधान में आस्था ना हो, आप संविधान को मानते ही नहीं, तब आपका नागरिकता छीन लिया जा सकता है। या फिर आप पागल हो चुके हैं, दिवालियापन हो गया आपका, या फिर आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, तब आपका नागरिकता छीन लिया जा सकता है। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, यदि आप संविधान में आस्था न रखते हो, संविधान में आपका आस्था न हो, या आप संविधान को न मानते हो, अब देखिए, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि मतलब तीसरा प्रकार जो है कि कैसे कैसे आपका संविधान, नागरिकता रद्द किया जा सकता है। तो एक तो हो गया आप संविधान को ना मानते हो, दूसरा हो गया आप देश विरोधी कोई कार्य कर रहे, देश विरोधी कार्य करे, तब आपका नागरिकता खत्म किया जा सकता है। या फिर आप पागल हो जाए, पागल होने पर नागरिकता, दिवालियापन होने पर नागरिकता खत्म किया जा सकता है। पागल होने पर, दिवालियापन होने पर, या फिर एक कारण और है कि आप बिना किसी सूचना के 7 वर्ष तक भारत से बाहर रह जाए, बिना किसी सूचना के 7 वर्ष तक भारत से बाहर रह जाए, भारत से बाहर रह जाए, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। या फिर आप किसी अवैध तरीके से नागरिकता ले लें, पांचवा जो है, या फिर किसी अवैध तरीके से नागरिकता ले लें, ठीक ना। अब देखिए, ये 5 प्रकार नहीं है, इन सबको एक ही में लिखा गया कि संविधान को आप ना माने, फिर कॉमा दे के लिखा गया कि देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, या दिवालियापन घोषित हो जाए, या 7 वर्ष तक बिना बताए देश से बाहर रहे, या फिर अवैध तरीके से नागरिकता ले ले, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने की विधि। तो इसका ट्रिक है जप भूदेव। उसके बाद मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार से नागरिकता जो है उसे समाप्त करने की विधि। तो ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त करने की विधि। अब देखिए, जो हमारा ये नागरिकता एक्ट 1955 है, इसमें क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया 2019 में। इसमें क्या किया गया, तो इसमें अल्पसंख्यक लोगों के बारे में बात किया गया। किसके बारे में बात किया गया, अल्पसंख्यक लोगों के बारे में बात किया गया, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले थे उनके बारे में। तो अल्पसंख्यक में कौन हो गए, हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई, जैन, ये सभी कौन हो गए, ये अल्पसंख्यक हो गए। मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं आएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र है। तो इसीलिए यहाँ के उन देशों का अल्पसंख्यक कौन हुए, तो हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये लोग कौन हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। तो इनके लिए जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और नागरिकता जो प्राप्त करने की 11 साल है, उसे घटाकर 5 वर्ष की कर दी गई, समय 5 वर्ष की कर दी गई। तो ये रहा हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि नागरिकता, देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 साल, ये तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है। आप चेक कर लीजिएगा, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में 2022 का ये सवाल है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। तो वो वहां पे मैंने आपको बताया था 12 साल, तो आप इसे याद रखें। तो ये रहा हमारा नागरिकता, इसे आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल
जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।